नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके आगे के पॉइंट को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रास मोटर स्किल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रास मोटर स्किल। इसमें पहला पॉइंट है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की हिंदी होती है सूक्ष्म मोटर कौशल, जिसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ब्रेकिंग। राइटिंग करने में भी मसल्स का कम प्रयोग होगा, कलरिंग करने में भी मसल्स का कम प्रयोग होगा, बस अंगुलियों का ही प्रयोग होगा, कटिंग करने में भी सेम प्रोसेस होगा, ब्रेकिंग करने में भी वही बात है, कम मसल्स का कम यूज होगा। अगला पॉइंट है ग्रास मोटर स्किल। इसका हिंदी होता है सकल मोटर कौशल। इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे जंपिंग, जैसे क्या है जंपिंग, स्विमिंग, रनिंग। स्विमिंग करने में भी मसल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। बच्चे जब स्विमिंग करेंगे तो पूरी बॉडी उसमें वर्क करेगी। जंपिंग करने में भी मसल्स की पूरी मतलब ताकत लगेगी, पूरा जान लगेगा। इसमें भी रनिंग में भी सेम वही बात है, रनिंग में भी पूरी जान लगी, पूरी मसल्स काम करेगी। अगला है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है अगला है बाल विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए मानव और हाथी। जैसे मानव है तो अपने ही जैसे अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करेगी। हाथी है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करेगी। इसी को कहा गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है इसमें विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा क्या है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे मस्काधोमुखी कैफालोक्यूडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। जब बच्चे का विकास होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले भ्रूण में सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, फिर उसके हाथ पैर का निर्माण होता है, ऐसे पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसी को कहा गया है कि मस्काधोमुखी विकास। तीसरा पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद और तेज हो सकती है। जब बच्चा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो उसकी विकास की गति अच्छी होगी, तेज होगी, वह कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेगा। जब बच्चा अस्वस्थ होगा, बीमार होगा, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है या फिर हो ही जाती है। चौथा पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण के लिए उठना, बैठना, चलना, दौड़ना।
जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वह लेटा रहता है, उसको कुछ नहीं करने आता है। फिर धीरे धीरे वह उठता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह दौड़ना सीख जाता है। तो उसकी विकास सबसे पहले सामान्य से वो स्टार्ट हुई, और एक दिन वह विशिष्टता की ओर चली गई, यानी कि वो दौड़ना सीख गया। पांचवा पॉइंट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या है? पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जब बच्चा किसी कार्य को करने में ज़्यादा रुचि लेता है, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह किस दिशा में जाएगा, और इसका जो विकास होगा यह किस दिशा में, किस क्षेत्र में ज़्यादा विकास कर सकता है। और उसको इस विकास को देख करके हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि बच्चा का भविष्य क्या होने वाला है। अगला पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वही एकीकरण का कहलाता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे वह अपने कार्य को करना सीखने लगता है। अगर वह खाना खाना स्टार्ट करता है तो उसको खाना खाने पहले नहीं आता। सबसे पहले वो अपने खाना खाता है तो पूरे मुट्ठा भर से उठाता है, और फिर धीरे धीरे वह उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसको पता चल जाता है कि हम उंगली के सहारे भी पांचों उंगली को सहारे भी खाना उठा करके खा सकते हैं। तो इसी को कहा गया है एकीकरण का सिद्धांत। अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। कहा गया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। इसीलिए कभी भी बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो फलाने का बेटा है तो क्लास में टॉप कर दिया, मेरा बच्चा क्यों नहीं किया। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चों के सीखने की जो गति होती है किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होता है। ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। आठवां पॉइंट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि वह किसी कार्य को एकदम समान रूप से सीख रहा हो। उसके सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है, यानी कि वर्तुलाकार हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन ऐसे कभी नहीं हो सकती। इसी को कहा गया वर्तुलाकार या रेखीय प्रगति का सिद्धांत। नौवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। इसमें क्या है? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित होते हैं फ्रेंड्स। यानी कि कहा जा सकता है कि एक विकास के बिना एक अधूरा हो सकता है।
शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एक दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं। एक के बिना एक अधूरा है। इसी को कहा गया है अंतर संबंधित का विकास। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।